हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। महाप्रभु द्वारा संकीर्तन का प्रचार। फिर महाप्रभु का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ और उस समय के नवद्वीप में भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन का प्रचार करने लगे। वहाँ के कुछ ब्राह्मण उनकी इस लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने उनके मार्ग में अनेक अवरोधन उत्पन्न किए। वे इतने ईर्ष्यालु हो उठे थे कि अंत में वे इस मामले को नवद्वीप के मुसलमान काजी के समक्ष ले गए। उस समय बंगाल पर पठानों का शासक था और उस समय प्रांत का गवर्नर राजपाल नवाब हुसैन शाह था। मुसलमान काजी ने ब्राह्मणों की इस शिकायत को गंभीरता से लिया और शुरू में उसने निमाई पंडित के अनुयायियों द्वारा हरि नाम पर जोर जोर से कीर्तन करने वालों को मनाही कर दी। लेकिन भगवान श्री चैतन्य ने अपने अनुयायियों से कहा कि काजी के इस आदेश का उल्लंघन करें और पूर्व संकीर्तन मंडली बनाएं। तब जिलाधीश ने कुछ सिपाही भेजे जिन्होंने संकीर्तन में बाधा डाली और कुछ ने मृदंग तोड़ डाले। जब निमाई पंडित को यह घटना सुनी तो उन्होंने सबने अवज्ञा के लिए एक दल तैयार किया। भारत में उचित कार्य के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन करने वाले अग्रणी व्यक्ति हैं जो निमाई पंडित है। उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों का प्रदर्शन निकाला जो हजारों मृदंग तथा करताल लिए थे। यह प्रदर्शन काजी द्वारा दिए गए आदेशों के विरोध में थे। नवद्वीप की सड़कों पर होकर गुजरे। अंत में जब यह प्रदर्शन काजी के घर पहुंचा तो जनसंख्या से डरकर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। काजी के घर एक एकत्रित जनसंख्या से अत्यधिक उग्र उस रूप का धारण कर लिया था, लेकिन महाप्रभु ने शांति बनाए रखने के लिए कहा। इस समय काजी नीचे आया और भगवान को अपना भांजा कहकर शांत करने लगा। उसने कहा कि नीलांबर चक्रवर्ती वे जो हैं उनके चाचा लगते हैं और इस तरह निमाई पंडित की माता श्रीमती साची देवी उनकी चचेरी बहन लगती थी। उसने पूछा कि क्या उनकी जो बहन का लड़का अपने मामा का क्रुद्ध हो गया सकता है। इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया कि यदि काजी उनका मामा है तो उसे चाहिए कि वह अपने द्वार पर अपने भांजे का स्वागत करे। इस प्रकार यह विवाद समाप्त हो गया और दोनों विद्वानों में कुरान तथा हिंदू शास्त्रों के विषय में लंबी चर्चा चलने लगी। महाप्रभु ने गोवध का प्रश्न उठाया और काजी ने कुरान का संदर्भ देते हुए सही उत्तर दिया। बदले में काजी ने भी महाप्रभु से वेदों में गोमेध यज्ञ के विषय में प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर महाप्रभु ने यह दिया कि वेदों में उल्लेखित ऐसा यज्ञ वास्तव में गोवध नहीं है। ऐसा यज्ञ जो किसी बूढ़े बैल या गाय का वध इसीलिए किया जाता था कि वैदिक मंत्रों की शांति से उन्हें नया युवा जीवन प्राप्त हो सके। लेकिन कलयुग में ऐसा गोमेध यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले योग्य ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हैं। वस्तुतः कलयुग में ऐसे सभी यज्ञ वर्जित हैं, क्योंकि वे यज्ञ मूर्ख पुरुषों के द्वारा व्यर्थ में प्रयास मात्र हैं। कलयुग में समस्त व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए एकत्र संकीर्तन यज्ञ ही संस्तुति की गई है। इस प्रकार बातें करते हुए महाप्रभु ने काजी को समझाया और वहाँ महाप्रभु अनुयायी बन गए। तत्पश्चात काजी ने घोषणा की कि महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधक न बने और अपनी बाद की पीढ़ी के लिए भी वह यह आदेश अपनी वसीयत में छोड़ना चाहता था और वो छोड़कर गया। आज भी इस काजी की कब्र नवद्वीप क्षेत्र में स्थित है और हिंदू यात्री वहां जाकर प्रणाम करते हैं। काजी के वंशज वहां के निवासी हैं और उन्होंने हिंदू मुसलमानों दंगों के समय की संकीर्तन का कोई विरोध नहीं किया। यह घटना स्पष्ट बताती है कि महाप्रभु तथाकथित वीरहु वैष्णव नहीं थे। महाप्रभु जो थे वैष्णव श्री भगवान का एक निर्भीक भक्त होता है और सही उद्देश्य के लिए वह कोई भी उचित कदम उठा सकता है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण का वैष्णव भक्त था और उसने भगवान को संतुष्ट करने के लिए वीरतापूर्वक युद्ध किया। इसी प्रकार ब्रजनागरिक या हनुमान जी भी भगवान श्री राम के भक्त थे और उन्होंने रावण के अभक्त दल को अच्छा पाठ पढ़ाया।
वैष्णव धर्म का सिद्धांत है कि सभी प्रकार के भगवान को प्रसन्न करना। वैष्णव स्वभाव से अहिंसक शांत जीवन होता है और उसमें ईश्वर के समस्त सद्गुण रहते हैं। किंतु जब कोई अभक्त भगवान या उनके भक्तों की निंदा करता है तो वैष्णव कभी भी ऐसा दुष्टता को सहन नहीं करता। महाप्रभु अपने प्रचार कार्य का विस्तार करते हैं। इस घटना के बाद महाप्रभु अपने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश तथा प्रचार करने लगे और जो भी युग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ उसे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित किया गया। चापल तथा गोपाल नामक दो ब्राह्मण महायश, जो महाप्रभु के मामा भी लगते थे, वे दंड के रूप में कोढ़ से ग्रस्त हो गए। किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया तो भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। अपने उपदेश कार्य के दौरान वे नित्य ही द्वार द्वार जाकर श्री भागवत का उपदेश करने के लिए अपने अनुयायियों को भेजते थे, जिनमें उनकी मंडली के दो प्रमुख व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु तथा ठाकुर हरिदास भी सम्मिलित होते थे। सारा नवद्वीप उनके संकीर्तन आंदोलन से अनुप्रमाणित था और उनका मुख्य कार्यालय उनके दो प्रमुख गृहस्थ भक्तों श्री निवास ठाकुर तथा श्री अद्वैत प्रभु के घर में स्थित था। ये दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान मुखिया थे, जो भगवान श्री चैतन्य के आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। श्री अद्वैत प्रभु भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। जब अद्वैत प्रभु ने देखा कि सारा समाज, मानव समाज भौतिक कार्यकलापों से भरा है, तब भक्ति से विहीन है, तो जो मानव जाति को भौतिक आस्तिकता के तीनों प्रकार के संतापों से बचाने का एकमात्र साधन है, तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अपनी अहेतु की दयावश भगवान से अवतरित होने की उत्कृष्ट प्रार्थना की और वे गंगा जल एवं पवित्र तुलसी दल से श्री भगवान की पूजा निरंतर करते रहे। जहाँ तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश का कार्य संपन्न है, तो महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना हिंसा पूरा करे, इसमें अपना हिस्सा दे और संकीर्तन में भाग ले। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम।